तो आज करंट बैच का जो है वो सेशन हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। इसकी वजह से मॉर्निंग बैच यानी कि जून बैच का जो है वो क्लासेस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, लेकिन कल से जो है प्रॉपर क्लासेस रिकॉर्ड होंगी और उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो में कुछ चीजें अगर रह गई होंगी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। तो सुन लीजिए, आज से एक नया फॉर्म आया है। बिहार की एक योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ बताना है, शायद आपको कुछ लाभ हो जाए इस योजना के थ्रू। ये जो योजना है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, यह बिहार सरकार के द्वारा चलाया जाता है और आपका केवाईसी भी बिहार सरकार के द्वारा चल रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस योजना के बारे में आपको बताया जाए ताकि आप इससे लाभ ले सके। पिछले बार बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, इसलिए वो लाभ नहीं ले पाए थे इसका। पिछले बार योजना थोड़ी अलग थी, उसका नाम था बिहार लघु उद्यमी योजना। मतलब छोटा सा उद्यमी करने के लिए बिहार सरकार जो है 2 लाख रुपए दे रही थी। इस बार जो निकाला गया है ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, इसमें उससे ज्यादा अमाउंट मिलेगा। मतलब पिछले बार जो था मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, उसमें 2 लाख रुपए का अमाउंट मिलता था। उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना था। अप्लाई करने के बाद सारा कुछ अगर सही पाया जाता है तो अप्लाई हो जाने के बाद 10 दिन या 1 महीने के बाद लॉटरी सिस्टम है, वो लॉटरी सिस्टम है आपका जो है इसमें नाम आता है, तो उसके बाद फिर आपके अकाउंट में पैसा ऑटोमेटिक आ जाता है। हालांकि आप जब कहीं बैंक में जाते हैं किसी चीज का लोन लेने के लिए तो वहां पे एक लंबा प्रोसेस होता है कि पहले अप्लाई कीजिए, फिर ये बनाइए वो बनाइए, फिर उसके बाद बैंक के ऊपर है, मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। या और भी बहुत सारी योजना है जिसमें आप पहले अप्लाई कीजिए, फिर ब्लॉक जाइए, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, तब जाकर के बहुत पास होता है। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना था ये बहुत ही आसान प्रोसेस था। अप्लाई करना था, अप्लाई होने के बाद लिस्ट में नाम आता आपका, और आपके बाद उसके बाद जो है आपका पैसा आपके अकाउंट में मतलब चला आता। पहला अमाउंट 50,000 रुपया, फिर उसके बाद 1 लाख रुपया, और उसके बाद फिर 50,000 रुपया। लेकिन जो पिछले बार अप्लाई किए थे उसमें बहुत कम लोगों का नाम आया था, और उसमें जो है वो मतलब 50,000 पहला किस्त अमाउंट सबको अकाउंट में चला गया है। दूसरा किस्त आने के लिए उसके जो बिजनेस के लिए दिया गया है लोन 2 लाख रुपया दिया जाएगा, तो उसमें जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस को दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के 1 लाख रुपया आएगा फिर वापस। ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर से एक बार अप्लाई करना होगा तब जाकर के 50,000, मतलब टोटल 3 प्रोसेस होता है इसका। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में जो है 2 लाख रुपया मिलता है, और उस योजना में जो 2 लाख रुपया दिया जा रहा था उसमें 1 रुपया भी सरकार को वापस नहीं करना था। मतलब 2 लाख रुपया मिलेगा, वो पैसा आपका है, वो पैसा वापस नहीं करना है सरकार को। लेकिन अभी जो चल रही है योजना, ये पिछले कई सालों से चल रही है, इसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिसके रिगार्डिंग हम आपको बताना चाह रहे हैं। इसमें 10 लाख का लोन मिलता है, मैक्सिमम 10 लाख का लोन मिलता है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि बड़ा एक बिजनेस स्टार्ट करे, आपके मम्मी पापा चाह रहे हैं, तो उसमें जो है सरकार सहायता देगी। मतलब 10 लाख का लोन का मैक्सिमम 10 लाख का होने वाला है, हालांकि उससे कम का भी होता है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जिस हिसाब से अप्लाई कीजिएगा, जिस तरीके से आपका योजना होगा उस हिसाब से लोन पास होगा। तो 10 लाख अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अप्लाई करता है और उसका 10 लाख का लोन अप्लाई हो जाता है, और अप्लाई का प्रोसेस भी हम बताएंगे, तो अप्लाई करता है उसका पास हो जाता है तो उसको पैसा दिया जाएगा 10 लाख। 10 लाख में से 5 लाख रुपया सब्सिडी है, मतलब 5 लाख रुपया वापस नहीं करना है आपको, और 5 लाख रुपया जो है उसको 84 किस्तों में गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत सारे कैटेगरी ऐसे हैं जिनको ब्याज दर नहीं लगने वाला है, सिर्फ और सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ब्याज दर 1% की दर से लगने को है। अब यहाँ पे बता देते हैं आपको कि इस योजना में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो SC ST वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, या जनरल वाले हैं, या कोई भी है। तो इसमें कुछ योजनाएं हैं जिसका नाम पहले बताते हैं। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ये हो गया योजना। इसमें भी जो है मैक्सिमम 10 लाख का अमाउंट मिलेगा लोन, उसमें 50,000 मतलब 50% जो है माफ है, और 50% जो है आपको देना पड़ेगा। इसमें ब्याज दर नहीं है, किसके लिए? SC ST वाले के लिए। ये जो हो गया आपका। उसके बाद यह है मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। इसमें भी वही है, 10 लाख रुपए का लोन है, 50% माफ है, 50% आपको वापस करना पड़ेगा, 0% ब्याज दर है। उसके बाद मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी से महिला आती है तो वो लोग महिला कैटेगरी में अपना फॉर्म भरेंगे। उसके बाद है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना,
कोई नया नया युवा है जो मतलब 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में किसी का उम्र है, जनरल कैटेगरी से किसी भी कैटेगरी से आता है, फॉर्म भरना चाहता है तो भर सकता है। उसके बाद मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। अल्पसंख्यक क्या है? अल्पसंख्यक का मतलब होता है वह कैटेगरी, वह जाति जिनकी आबादी भारत में कम है, जैसे कि जनरल, और उसके बाद जनरल मुस्लिम, उसके बाद सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सब जो धर्म है ये बहुत कम है, इन लोगों को अल्पसंख्यक इसमें रखा गया कैटेगरी में। तो ये लोग जो फॉर्म भरेंगे इन लोगों को भी भरने का अधिकार है। और ये फॉर्म भरने के लिए हम क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो बता देते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि अप्लाई करने का डेट कब से कब तक रहने वाला है। ये जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये आज से स्टार्ट हो गया है, मतलब 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 31 जुलाई तक ये फॉर्म चलेगा। अब आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगने वाला है। इसमें डॉक्यूमेंट स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ऑनलाइन करते समय। इसमें जो है आपका जो है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, सबका बिहार निवास प्रमाण पत्र बनता है, अब सभी को अप्लाई करना सिखाया गया है। उसके बाद मैट्रिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो जन्म सत्यापन के लिए आपको मैट्रिक का अंक पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद इंटर पास होना चाहिए, मतलब जिसका अप्लाई करना चाहते हैं वो जो है इंटर कम से कम पास होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, जिनका जाति लगता है वो जाति लगेगा। उसके बाद जिनका आय प्रमाण पत्र लगता है, जैसे आय सबको लगेगा तो आय लगेगा इसमें। उसके बाद है इसमें आधार कार्ड, सबके पास आधार कार्ड होता है। उसके बाद पैन कार्ड। उसके बाद है एक फोटो, जो कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो है आपको लाइव फोटो ले लेगा, या फिर एक फोटो तुरंत का फोटो क्लिक किया होना चाहिए। और एक हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर व्हाइट पेपर के ऊपर में। उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट, बैंक का पासबुक अगर आपके पास है तो उससे काम चल जाएगा। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक चीज और, रद्द किया गया चेक, मतलब अगर आपके पास बैंक अकाउंट में जाते हैं अकाउंट खोलने के लिए तो वहां पे रद्द चेक चाहिए होगा। चेकबुक होता है ना, उसमें कैंसिल लिख करके और उस फोटो को अपलोड करना पड़ेगा। ये चीज है यहाँ पे। हालांकि सबके पास ये डॉक्यूमेंट होगा ही। जाति आवासीय आय बनाना हम सिखा दिए आप सब लोगों को, आप खुद से अप्लाई कर लीजिएगा। हम पहले भी बोल दिए थे कि अप्लाई अभी कर रखिएगा। अब ये योजना आपके लिए नहीं है क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, ये योजना आपके मम्मी पापा के लिए है। वो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या उनको लाभ दिलाना चाहते हैं आप लोग, तो आप इस योजना में फॉर्म अपना जरूर भरिएगा, उनका जरूर भराइएगा फॉर्म, ठीक है ना। इसके थ्रू आपको 10 लाख रुपया मिलेगा, जो कि हमने अभी बताया आपको पूरा। मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख का है, उससे नीचे का भी मिलता है, जिसमें से 5 लाख रुपया माफ हो जाएगा और 5 लाख रुपया ही आपको रिटर्न करना है। तो डेट आज से स्टार्ट है और 31 जुलाई शाम के 5 बजे तक ये फॉर्म चलेगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, मतलब उद्यमी करना चाहते हैं, अपना रोजगार स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को जरूर भराइएगा, ठीक है ना। अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कोई पूछ सकता है, नहीं पूछना है अभी। एक ये तो हमने बता दिया। इसके बाद एक और फॉर्म जो आएगा वो लघु उद्यमी योजना, जिसमें 2 लाख रुपए मिलता है और 2 लाख माफ हो जाता है, उसका फॉर्म अभी नहीं आया है। और जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था, जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ चुका है, 2 इंस्टॉलमेंट और बचा हुआ है, उसके लिए फिर से निकाला जाएगा फॉर्म और उसके लिए एक नया प्रोसेस होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके आप लोग जानते ही हैं कि हर जगह अपलोड किया जाता है, तो थोड़ा सा हम इन लोगों को कहना चाहेंगे क्योंकि मॉर्निंग में इन लोगों का बैच का रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था एक बैच का, तो आप इधर सामने आ जाइए।